जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हादसा हो गया। चंदनवाड़ी में आईटीबीपी की बस नदी में गिर गई, हादसे का शिकार हो गई। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 6 जवान शहीद हो गए हैं, 32 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन जो तस्वीरें चंदनवाड़ी से सामने आई हैं वो बयां कर रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। तमाम तस्वीरें हादसे से जुड़ी आपके सामने हैं। खाई में किस तरह से ये बस गिरी और बस के परखच्चे उड़ गए। घायल जवान आपको कुछ तस्वीरों में नजर आएंगे। 6 जवान शहीद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आईटीबीपी जवानों की बस हादसे की शिकार हो गई और 6 जवानों की जान चली गई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, वो हमने दिखाई। और ये देखिए ताजा तस्वीरें जो घटनास्थल से सामने आ रही हैं। ये सामने जो कबाड़ नजर आ रहा है आपको एक तरह का, वो बस की हालत है। बस के परखच्चे उड़ गए, गहरी खाई में ये बस गिरी। बस का ब्रेक फेल होता है और उसके बाद आईटीबीपी के जवानों से भरी ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी ने थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी कि तमाम आईटीबीपी जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी अमरनाथ यात्रा के दौरान, और अब यात्रा खत्म हो चुकी है तो ये जवान वापस लौट रहे थे और तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई। यानी अमरनाथ गुफा से जो पहलगाम का रास्ता है वहां पर यह दुर्घटना हुई है। पहलगाम से थोड़ी दूर पहले पड़ता है ये चंदनवाड़ी नाम का इलाका, जहां पर बस के ब्रेक फेल हुए और उसकी वजह से ये भयानक हादसा हो गया। 39 जवान इस बस में सवार थे। 6 जवानों की मौत हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है और बाकी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त किस तरह से चल रहा है ये आपको तस्वीरों में नजर आएगा और इन तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये भयानक हादसा हुआ उस वक्त जवानों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि बस के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। बस कई टुकड़ों में बट गई है। एक टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है और जो दूसरा टुकड़ा है बस का वो थोड़ा सा ऊपर हम पहाड़ियों पर अटका हुआ देख रहे हैं। ये अस्पताल से तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कई जवान जो हैं वो घायल हैं, 32 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इरफान, और क्या अपडेट मिल पा रही है इस हादसे से जुड़ी? अब अस्पताल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा पा रहे हैं। देखिए समीर, अब जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, हालांकि चॉपर सर्विस भी इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में गति लाने के लिए चॉपर सर्विस भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल 6 जवान इस हादसे में जान गंवा बैठे हैं, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि भी की गई। बाकी करीबन 32 जवान जो है वो इसमें घायल हुए हैं हादसे में। और ये आईटीबीपी की जो बस है वो चंदनवाड़ी पहुंच तो वहां पर हादसे का शिकार हुई। तो कह सकते हैं एक बड़ा हादसा है। कई जवान घायल हैं, उनका इलाज जो है वो अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। जी समीर। बिल्कुल, इरफान कुरैशी बने रहे आप हमारे साथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह इरफान कुरैशी बता रहे थे कि चॉपर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, चॉपर की तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बहुत भयानक और बहुत दुखद हादसा ये सामने आया है। चंदनवाड़ी में आईटीबीपी के जवानों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 जवानों की जान चली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और संवेदना व्यक्त की है उन जवानों के परिवार वालों के प्रति जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट आया उसमें कहा गया। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आईटीबीपी के वो जवान जो कि अमरनाथ यात्रा में अपनी ड्यूटी करके अपने फर्ज को अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे, उन जवानों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, हादसे का शिकार हो गई और 6 आईटीबीपी जवानों की जान चली गई
और 32 जवान जो हैं वो घायल हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तो मौके की तस्वीर, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई घायल जवान हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बस के पलटने के बाद, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी। और यही वजह है कि इस भयानक हादसे के बाद ऐसा लगा मानो बस दो टुकड़ों में बंट गई हो। एक टुकड़ा नीचे जाकर गिरता है बस का और दूसरा टुकड़ा पहाड़ी पर ही अटक जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी मुश्किल कंडीशन में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना भी कितना मुश्किल भरा रहा होगा। और यही वजह है कि चॉपर की मदद ली गई, चॉपर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 6 जवान शहीद हुए, 32 घायलों को सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि उन जवानों की जान बचाई जा सके जिनकी हालत गंभीर है। और ऐसा करने में जो रेस्क्यू टीम थी वो कामयाब रही। 32 जवान जो हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और उनका इलाज शुरू हो चुका है। लेकिन मौके से, घटनास्थल से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं इरफान कि ये हादसा कितना भयावह, कितना भयानक रहा। इरफान कुरैशी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। देखिए बहुत ही भयानक ये हादसा है और कई फीट नीचे गाड़ी जो है ऊपर से स्किड होते हुए नीचे आ गिरी है, जिसमें ये पूरी बस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा है इस बस पर, वो तबाह हुई है। जिसमें ITBP के 37 जवान सवार थे। 6 की इसमें शहादत हुई है, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि भी की गई। 32 अभी घायल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑपरेशन में गति लाने के लिए चॉपर सर्विस। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।